Okay, let's move to the next question. This one is good. You see, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज जब आप ये क्वेश्चन को रीड करते हैं देन डेफिनेटली आप इसको स्किप ही मारोगे अगर आपको कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है. ओके, बिकॉज आइडिया कि इसको अप्रोच कैसे करें. ओके, सो लेट्स सी अगेन. ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में इसलिए है बिकॉज नो हार्ड फिजिक्स लॉ, नो डिफिकल्ट मैथमेटिक्स वी रिक्वायर्ड. So let's read the question. On a starry evening, Nidhi was trying to spot an artificial polar satellite from her backhand. Typical altitude of any polar satellite is about 800 kilometers above the surface of the Earth. What is typical duration after sunset for which Nidhi should try her luck? Simple question है. एक पोलर सैटेलाइट है जो कि 800 किलोमीटर्स स्काई में है और निधि को वो कब तक दिख सकता है आफ्टर सनसेट. तो भले वो सनसेट के बाद 1 घंटे के लिए दिखेगा, ऑलमोस्ट इतने टाइम के लिए दिखेगा या इतने टाइम के लिए दिखेगा. दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द डायग्राम बिकॉज इफ द डायग्राम इज क्लियर नथिंग इज लाइक दैट. व्हाट इज हैपनिंग? सो हियर इज ऑब्जर्वर, निधि इज हियर, यहाँ पे सैटेलाइट है और यहाँ पे सनसेट हो रहा है. राइट, अगर सन यहाँ पे होता तो ये नून होती, आफ्टरनून होती. यहाँ पे होता तो सनराइज हो रहा था, अब यहाँ पे सन सेट हो रहा है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद में रखना है. सो ये जो पूरा पार्ट है इसके ऊपर सन की सनलाइट पड़ रही है. ओके, यहाँ पे निधि का ब्लाइंड स्पॉट है, सेम यहाँ पे, बिकॉज निधि यहाँ का नहीं देख सकती. सो अगर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है तो निधि को ये सैटेलाइट नहीं दिखता. और सैटेलाइट जब हम ऑब्जर्व करते हैं, आपने भी अगर देखा होगा नाइट स्काई में, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट चला जाता हुआ दिखता है स्लोली स्लोली और फिर वो वैनिश हो जाता है. तो वो सैटेलाइट रहता है और उसकी एक खास बात ये है कि वो सनसेट के बाद 1-2 घंटे तक या फिर सनराइज के पहले 1-2 घंटे तक ही दिखता है. आपको कभी भी मिडनाइट में या फिर कभी भी ऑड टाइम में ये सैटेलाइट नहीं दिखते. क्यों? क्योंकि ये रीज़न हम देखने वाले हैं. सैटेलाइट हमें कैसे दिखता है? उसकी लाइट दिखती है क्या? पॉसिबल ही नहीं. 800 किलोमीटर उसकी हाइट है, 800 किलोमीटर से हमको उसकी लाइट नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट बहुत स्मॉल होती है अगर होगी भी तो हमें बेसिकली सैटेलाइट कैसे दिखते हैं? सन की लाइट सैटेलाइट पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आती है. ठीक है, अगर ये सैटेलाइट यहाँ पे होता तो सन की लाइट तो इस पे पड़ती नहीं क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के शैडो में चला जाता. तो दैट्स वाई जब ये सैटेलाइट यहाँ पे है तब से निधि को वो सैटेलाइट दिखेगा. अगर ये सैटेलाइट यहाँ पे जाएगा तभी वो उसको दिखेगा. अगर ये यहाँ पे है then also she can spot the satellite. Okay, now अगर सन यहाँ पे चला जाता है, मान लो कि सन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, नाउ सन इज हियर, तो ये स्पॉट चेंज हो जाएगा. तो अगर ये सैटेलाइट यहाँ पर है तो नहीं दिखेगा. सन अगर आगे चला जाएगा, यहाँ पे सनलाइट नहीं आएगा तो यहाँ पे सैटेलाइट है तो फिर भी वो उसको नहीं दिखेगा. ऐसे करते करते अगर हम आगे गए, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही, तो अगर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, निधि कैन नॉट सी दो सैटेलाइट. तो एक टाइम ऐसा आएगा, हमको ये बताया गया है पोलर सैटेलाइट है तो ये मूव करेगा ऐसे. राइट, अज्यूम करो 800 किलोमीटर्स पे अभी एक सैटेलाइट है. जब सन यहाँ पे है स्टिल निधि कैन स्पॉट दैट सैटेलाइट बिकॉज उसकी लाइट यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही है. अगर सन यहाँ पे चला जाता है तो उसकी लाइट यहाँ पे नहीं आएगी. राइट, तो इस सैटेलाइट पे अगर लाइट नहीं आएगी देन वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी और निधि को वो सैटेलाइट दिखेगा ही नहीं. तो सन अगर यहाँ तक जाता है देन ओनली निधि को वो सैटेलाइट दिख सकता है. राइट, तो हमको ये एंगल निकालना है. सो लेट मी रिवाइज दिस अगेन. ऑब्जर्वर निधि इज हियर, सैटेलाइट इज हियर, अभी सनसेट हो रहा है, मान लो कि 6 PM हो चुके हैं. जब तक सन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है निधि कैन स्पॉट दैट सैटेलाइट क्योंकि जब तक वो यहाँ पे है उसकी लाइट यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है.
सन यहाँ पर भी है, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये लास्ट मोमेंट है, अभी तक सनलाइट रिफ्लेक्ट होके नदी के पास आ रही है। इसके बाद अगर सनलाइट पहुंची तो वो इसके आर पार नहीं जा सकती, बिकॉज अर्थ बीच में आ रही है। तो इसके आगे अगर इस पोजीशन के आगे अगर सन जाता है तो सन की लाइट कभी इस पार पहुंचेगी ही नहीं, देन निधि को सैटेलाइट दिखना बंद हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम लिमिट है निधि को सैटेलाइट स्पॉट करने के लिए। तो ये जो एंगल है ये हमको फाइनली निकालना है कि ये एंगल कितना बनता है। उसके हिसाब से हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद में देखेंगे, बट फॉर श्योर हमको अभी ये एंगल निकालना है। ये एंगल अगर x है, अगर एंगल x+1 हो जाता है तो हमारा लिमिट खत्म हो जाता है, वी कैनॉट सी सैटेलाइट। तो हमको बस x तक ही सैटेलाइट दिखाई देगा। मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, सो थीटा डिग्री तक ही हमको सैटेलाइट दिखाई देगा। तो थीटा से हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। ये हमको हाइट दिया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑलरेडी नोन, वी वांट टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एंगल। ओके, so if this is theta, this is also theta, we can, those are opposite angle. So this angle and this angle both are 90 degree angle, so यहाँ पे 180 डिग्री हो गए। तो इसका मतलब ये x एंगल और ये y एंगल, इन दोनों की सम भी 180 डिग्री होगी। यहाँ पे ऑलरेडी एक एंगल है, मान लो इसको z बोलते हैं, सो z और x इसकी भी समेशन 180 डिग्री होगी। इसका मतलब ये जो z एंगल है और ये y एंगल है ये सेम ही है। तो बेसिकली हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये दोनों एंगल सेम ही है, राइट। बेसिक ज्योमेट्री। तो अब ये 90 डिग्री है, वी नो दिस रेडियस, वी नो दिस रेडियस एंड वी नो दिस हाइट। सो हमको डायगोनल की वैल्यू पता है, वी नो रेडियस, वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थीटा। वी कैन सिंपली यूज ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा यूज करो, यू विल डायरेक्टली गेट दिस पर्टिकुलर एंगल। मान लो ये एंगल आपको मिलता है 30 डिग्री। ओके, सो हमको तो टाइम पूछा गया है कितने टाइम तक, और क्वेश्चन भी जो है, सॉरी ऑप्शन भी जो है जो वो मिनट्स में है। सो हमको मान लो ये पता चला 30 डिग्री, तो इससे टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल। जब सन क्या कर रहा है, सन कंप्लीट कर रहा है 360 डिग्री सर्कल इन 24 आवर्स, 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ये अगर हम सॉल्व करते देन व्हाट वी गेट, इन 1 आवर सन कैन कवर 15 डिग्री। ओके, अगर उसको 24 आवर्स चाहिए 360 डिग्री कवर करने के लिए, तो 1 आवर में सन कैन कवर 15 डिग्री। तो अगर हमारा 13 डिग्री आया है, सो दैट इट मीन्स कि 2 आवर्स सन को लगेंगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए। 30 डिग्री सन नीड्स 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। तो डेफिनेटली जब हम एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे हमको कुछ 28 डिग्री या फिर 29 डिग्री, इस केस में वी विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, राइट। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट, ओके, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, वो तो अलग बात है, बट अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे भी, वी विल नॉट गेट डायरेक्ट आइडिया हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। हमको पहले लगेगा कि इतना रेडियस वगैरह दिया है, डू वी हैव टू यूज फिजिक्स मैथमेटिक्स, बट सिंपल अभी हमने देखा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि सारे विजुअलाइजेशन अर्थ से कैसे होते हैं, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ दिस डायग्राम। और इस डायग्राम में आगे हमने बस क्या किया, ये एंगल निकाला। ये एंगल निकालने के लिए हमें कौन से साइड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमने ये एंगल और ये एंगल सेम क्यों है वो निकाला, एंड बाय सिंपली यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वी गॉट दिस पर्टिकुलर थीटा। सो वी ऑलरेडी नो इन 24 आवर्स सन कवर्स 360 डिग्री। सो बेस्ड ऑन दैट जितना हमारा डिग्री आया है उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया एंड वी गॉट द आंसर। ओके, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस सेशन, यस देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एस्ट्रोनॉमी। अगर वो सारे लोग स्किप कर रहे हैं, अज्यूम करो आप भी स्किप करोगे, बट ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपको ये टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और बाकी के लोग अगर ये क्वेश्चन स्किप करेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपके पास कुछ एज रहेगा। सो द मेन पॉइंट इज दैट यस क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल,
क्योंकि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं कि फिजिक्स या मैथ्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी के तो डिफिकल्ट रहते हैं। अभी हमने देखा कुछ भी क्वेश्चन हमने कहाँ पर न्यूटन्स लॉ भी नहीं यूज़ किया, नो केपलर्स लॉ, नो डेरिवेशन इंटीग्रेशन, कुछ भी यूज़ नहीं किया, राइट। सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया, बस वो भी एक ही क्वेश्चन में, बाकी के क्वेश्चन में हमको कुछ लगा भी नहीं। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, सब बेसिक नॉलेज। ये भी नहीं किया हमने, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको हमको कुछ एडवांस नॉलेज चाहिए, ना कि एचआर डायग्राम तक हमको नॉलेज चाहिए, नहीं। सिंपल सोलर सिस्टम के रिलेटेड का नॉलेज। सो सिंपल नॉलेज से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। बट ये नॉलेज अगर सिंपल दिख रहा है, बट अगर आपको ये पता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके यार, जो भी हमने अभी कंसेप्ट के बारे में अभी इस सेशन में बात किया है, फॉर एग्जांपल फेजेस ऑफ मून, कॉन्स्टलेशंस, या फिर इनर प्लैनेट, उनकी ऑर्बिट, सोलर सिस्टम, मैग्नीट्यूड, ऑल दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड इन अपकमिंग सेशंस। सो कीप इन टच। बाय बाय।